गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास में हमने कुछ लॉज देखे थे एक्सपोनेंट्स के। टुडे वी विल सॉल्व एक्सरसाइज 12.1। आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में यू हैव बीन गिवन दैट राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट ऑफ द फॉलोइंग। कुछ आपको सर्टेन नंबर्स दे रखे हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, उसमें आपको बेस बताना है और एक्सपोनेंट बताना है। तो मैंने कल आपको कुछ एक चीज़ समझाई थी, जो पावर लगी होती है वो एक्सपोनेंट होती है, और जो जिसके ऊपर पावर लगी है दैट इज़ द बेस। लाइक इन द फर्स्ट क्वेश्चन, इफ़ यू हैव बीन गिवन 10 रेज टू द पावर -6, तो इसमें बेस क्या है? बेस वो है जिसके ऊपर पावर लगी है, लाइक 10 इज़ द बेस, सो बेस इज 10 एंड एक्सपोनेंट इज व्हाट? एक्सपोनेंट इज -6। ठीक है। सिमिलरली ये था फर्स्ट पार्ट इसका। फोर्थ पार्ट देखिए, 216 ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या पावर लगी हुई है? कोई पावर मेंशन्ड है? नहीं। सो व्हाट विल बी डू? वी विल सिंपली डू वन थिंग। बेस कितना है? अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नहीं है तो एक्सपोनेंट कितना माना जाएगा? 1। बेस इसका 216 इटसेल्फ एंड एक्सपोनेंट इज 1। आपको रिप्रेजेंट नहीं करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, आपको केवल बेस और एक्सपोनेंट लिखना है जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनके अकॉर्डिंग। ठीक है। सिमिलरली सी द सिक्स्थ पार्ट, √6 प्लस √7 होल रेज टू द पावर -2। अब यहाँ पे जो पावर -2 लगी है ये कंबाइंड √6 प्लस √7 के ऊपर लगी है, सो आर बेस इज अगेन √6 प्लस √7 एंड द एक्सपोनेंट इज व्हाट? -2। ठीक है। बेस और एक्सपोनेंट को फाइंड आउट करना इज क्वाइट इजी। ओके, नाउ वी विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। इस टाइप से यू कैन डू अदर पार्ट्स ऑल्सो, इट्स क्वाइट ईजी। इन सेकेंड में यू हैव टू सॉल्व एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सेकेंड पार्ट में आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और आंसर्स को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। अब यहाँ पे इन क्वेश्चंस के अंदर आपको क्या करना है? आपको लॉस जो मैंने कल समझाए थे उनको ध्यान रखना है। ठीक है। लाइक पहला क्वेश्चन क्या है? 6 रेज टू द पावर 0 इंटू 6 रेज टू द पावर 1 इंटू 6 रेज टू द पावर 2 इंटू 6 रेज टू द पावर 3 इंटू 6 रेज टू द पावर 4। ये आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, आपको इसे सॉल्व करना है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर लिखना है। यानी कि आंसर जो आपका होना चाहिए उसमें पावर मेंशन्ड होनी चाहिए। पूरा सॉल्व नहीं करना है, बस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर देना है। तो क्या हो जाएगा? आप देख रहे हैं कि नंबर्स कई सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं क्योंकि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, और सबके बेसिस कैसे हैं? सेम। कल मैंने आपको एक लॉ बताया था कि a रेज टू द पावर m इंटू a रेज टू द पावर n इज इक्वल टू वॉट? a रेज टू द पावर m प्लस n। ये बताया था। यानी अगर बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर्स क्या हो जाती हैं? पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो सिमिलरली यहाँ सारे के सारे बेसिस सेम है, दैट्स वाई यू विल राइट 6 ओनली वन टाइम, और जितने भी एक्सपोनेंट्स हैं सबको ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। कितना हो जाएगा? इट विल बी 6 रेज टू द पावर 2 1 3 3 6 4 10। 6 रेज टू द पावर 10। दैट्स योर आंसर। क्लियर? नेक्स्ट वाला भी सिमिलर है, बेसिस सेम है, लाइक -5, और -5 को प्लस का 5 मत कर देना, बस ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है। तो -5 आप लिखोगे और उसके ऊपर जितनी भी पावर्स हैं सबको ऐड कर देना। इट वॉज द फर्स्ट वन, नाउ वी विल डू द थर्ड वन। थर्ड वन में क्या दे रखा है? 25 रेज टू द पावर 11 डिवाइडेड बाय 25 रेज टू द पावर 88। ठीक है, ये दे रखा है। इसके लिए मैंने कल आपको लॉ बताया था कि a रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाय a रेज टू द पावर n इज इक्वल टू वॉट? ये अगर बेस सेम हो और बीच में जैसे मल्टीप्लाई का साइन है तो आप पावर्स को ऐड कर देते हो, और डिवाइड का साइन है तो आप पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर दो। एक चीज़ याद रखना,
जो पहले लिखी है वो पहले ही लिखी जाएगी, लाइक 11 माइनस 88 होगा, ना कि 88 माइनस 11 होगा, ठीक है। इस चीज़ का एक ध्यान रखिएगा। तो क्या हो जाएगा ये 25 रेज टू द पावर माइनस 77, दैट्स योर आंसर, ओके। बहुत ईजी। सिमिलरली यू विल डू द फोर्थ पार्ट। नाउ वी विल डू द फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में क्या दे रखा है, 9 रेज टू द पावर माइनस 5 इंटू 9 रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 9 स्क्वायर, ये दे रखा है। अगेन कुछ नहीं करना है, बहुत इजी है। बेसिस तीनों के सेम है ना, तो बेस को आप एक बार लिखिए। अब जहाँ मल्टीप्लाई का साइन है उन एक्सपोनेंट्स को ऐड कर दीजिए। -5 और 4 इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो ये दोनों पावर्स ऐड हो जाएंगी। और बाद में डिवीज़न का साइन है तो माइनस का साइन आएगा और पावर 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 9 रेज टू द पावर, अब दो नेगेटिव के टर्म्स हैं, दो नेगेटिव टर्म्स हैं, नेगेटिव इंटीजर्स हैं। तो पहले सेम साइन वालों को ऐड करते हैं। -5 -2 कितना हो गया, -5 और -2 -7 ऐड कर दिया जाएगा। और साइन किसका आएगा, जो दोनों के पास है। तो इट विल बी -7 + 4 and further it will be 9 raised to the power -3. That's your answer. Clear? Now the sixth and the last part, 5 raised to the power 4 whole raised to the power -3. इसके लिए मैंने आपको क्या लॉ बताया था, a raised to the power m whole raised to the power n is equal to क्या होता है, जब ब्रैकेट के बाहर एक फर्दर एक्सपोनेंट और लगा होता है, एक्सपोनेंट्स की मल्टीप्लिकेशन हो जाती है, ठीक है। तो इट विल बी 5 raised to the power 4 into -3 and you will get 5 raised to the power -12. That's your answer. एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो अक्सर आप लोग गलती कर देते हैं कि लाइक अगर यहाँ 5 raised to the power -12 लिखा है तो आप कहीं ऐसे ना 5 -12 बड़ा बड़ा लिख दिया, तो ये चीज़ नहीं करनी है। एक्सपोनेंट छोटा सा लिखा होना चाहिए ऊपर की तरफ, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। Clear? Now we will have to move on to question number 3. Let's see. थर्ड क्वेश्चन में आपको सिंप्लीफाई करना है और एक्सप्रेस करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। पहला देखिए, -4/9 रेज टू द पावर 5 इंटू 18/28 रेज टू द पावर 5। आपको इसे सिंप्लीफाई करना है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो इसको पूरा एक्सपेंड कर दो। -4/9 इंटू -4/9 इंटू -4/9, हाउ मेनी टाइम्स इट विल बी रिपीटेड, इट विल बी रिपीटेड 5 टाइम्स, इंटू 18/28 इंटू 18/28 into 18/28, how many times, it will also be repeated 5 times, ठीक है। ये आपका 5 टाइम्स रिपीट हो गया। नाउ व्हाट विल बी डू, 9 2 is the 18, 9 2 is the 18, 9 2 is the 18 and 9 2 is the 18, further 9 2 is the 18। 5 18 थे, 5 9 थे, 9 से 18 हमने कट कर दिया, 2 टाइम्स में गया, ठीक है। अब 4 1 is the 4, 4 7 is the 28, 4 1 is the 4, 4 7 is the 28, 4 1 is the 4। सिमिलरली 4 से 28 कितने टाइम्स आएगा, 7 टाइम्स, ठीक। क्या हो जाएगा, इट विल बी -1 कितनी बार आ रहा है, 5 टाइम्स, यानी -1 की पावर 5 इंटू 2 कितनी बार आ रहा है, 5 टाइम्स, 2 रेज टू द पावर 5, और अपॉन में क्या आ रहा है, ये तो सब कैंसिल आउट हो गए, 7, तो 7 रेज टू द पावर 5 कितना हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लॉ यूज़ होगा, मैंने आपको बताया था a रेज टू द पावर m इंटू b रेज टू द पावर m। अगर बेसिस सेम नहीं, आपकी एक्सपोनेंट सेम है, तो हम क्या लिख सकते हैं, a इंटू बी रेज टू द पावर m, ठीक है। तो इसको क्या कर सकते हैं, -1 इंटू 2, दोनों की पावर 5 है ना, तो अंदर अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए ब्रैकेट के, और बाहर कॉमन पावर 5 आ जाएगी,
और अपॉन में 7 की पावर 5, यानी -2 की पावर 5 अपॉन में 7 की पावर 5। और फर्दर इसको कैसे लिखा जा सकता है? वी कैन राइट इट एज -2/7 होल रेज टू द पावर 5, क्योंकि दोनों के ऊपर पावर 5 है, दैट्स वाई कॉमन ब्रैकेट लगाया और पावर की चली गई। ठीक, एक और तरीका है करने का, उसको देख लेते हैं। ठीक है, वी आर हैविंग -4/9, ये अल्टरनेटिव मेथड है दूसरा, जो आपको इजी लगे आप उससे कर सकते हो, इंटू 18/28 होल रेज टू द पावर 5। अब इसे हम कैसे करते हैं? इसके लिए हम नंबर्स को उसमें चेंज कर लेते हैं, लाइक प्राइम नंबर्स की फॉर्म में। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स में तो माइनस का साइन अलग रखिएगा, 4 किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर, अपॉन 9 किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर, और होल रेज टू द पावर 5 इंटू 18 को हम लिख सकते हैं 2 टू द, इसको ऐसे करते हो, ये करो -2 इंटू 2, माइनस का साइन अलग रखिएगा। ठीक है, क्योंकि 2 बार अगर माइनस लगा दोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बट आपको माइनस का 4 रखना है। 2 इंटू 2 अपॉन 9 और होल रेज टू द पावर 5 इंटू 2 3 ज़ा 6 2 ज़ा 18 2 3 ज़ा 6 3 ज़ा 18 अपॉन 28 को क्या लिख सकते हो? 2 इज़ द 4 7 इज़ द 28 होल रेज टू द पावर 5। अगर ब्रैकेट खुलेगा तो ब्रैकेट के अंदर जितने भी वैल्यूज़ हैं सबको ये पावर मिलेगी। इसको 9 को 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ब्रैकेट अगर ये ओपन होगा और एक्सपोनेंट लगा हुआ है तो सबको ये पावर मिलेगी, जितने भी वैल्यू अंदर है। तो माइनस का साइन अलग रखिए और 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5 अपॉन में 3 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5। इसको भी 5 मिला, इसको भी 5 मिला, इसको भी 5 मिला, इसको भी 5 मिला, पावर 5। ठीक है, इंटू यहाँ पे 2 रेज टू द पावर 5 इंटू 3 रेज टू द पावर 5 इंटू 3 रेज टू द पावर 5 और अपॉन में 2 रेज टू द पावर 5 इंटू 2 रेज टू द पावर 5 इंटू 7 रेज टू द पावर 5। 3 रेज टू द पावर 5 3 रेज टू द पावर 5 कैंसल्ड आउट, ये दोनों कैंसल्ड आउट, ये दोनों कैंसल्ड आउट, और ये 2 रेज टू द पावर 5 और 2 रेज टू द पावर 5 कैंसिल आउट। ओवरऑल क्या बचता है? माइनस 2 रेज टू द पावर 5 अपॉन 7 रेज टू द पावर 5। एक्चुअल में ये -1 की पावर 5 है आपका। ठीक है, इट विल बी व्हाट? कॉमन ब्रैकेट में देना चाहते हो तो -2 अपॉन 7 रेज टू द पावर व्हाट 5। दैट्स योर आंसर। चाहे ऐसे कर लीजिए प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करके, चाहे जो मैंने आपको ये बताया था एक्सपेंड करके, फिर आप कर सकते हैं पूरा सॉल्व कर लें, देन आफ्टर दैट एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें। ठीक है, बोथ आर द पॉसिबल वेज। देन सेकेंड देखते हैं, 3/5 रेज 3/5 का क्यूब एंड होल रेज टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 3/5 स्क्वायर एंड होल रेज टू द पावर 3। इसको सॉल्व करना है। पहले ये ब्रिक ब्रैकेट ऑन कर लो, ओपन कर लो, तो ये हो जाएगा 3/5 और ब्रैकेट के बाहर फर्दर पावर लगी हुई है तो पावर्स विल गेट मल्टीप्लाइड। 3 3 इज द व्हाट 9 डिवाइडेड बाय 3/5 होल रेज टू द पावर 2 3 जी 6। अब बेस सेम है और बीच में डिवीज़न का साइन है, लाइक मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था सेकेंड पार्ट में, जब भी बेस सेम हो और बीच में डिवीज़न का साइन हो तो आप क्या करते हैं? बेस को सिंगल टाइम लिखिए और पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक है, तो इट विल बी व्हाट 3/5 होल क्यूब। ये आपका आंसर हो गया, बहुत आसान। थर्ड पार्ट भी सिमिलर है, इसको यू कैन डू बाय योरसेल्फ। ओके, नाउ वी विल मूव ऑन टू फोर्थ क्वेश्चन। अब फोर्थ क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि यू हैव टू इवेल्युएट, आपको इवेल्युएट करना है, मीन्स वैल्यू फाइंड आउट करना है।
क्वेश्चन है आपके पास 4/3 होल रेज टू द पावर 7 डिवाइडेड बाय 4/3 होल रेज टू द पावर 9 इंटू 4/3 होल रेज टू द पावर 3। कुछ नहीं समझना, बहुत आसान है। सारे के सारे बेसिस सेम दे रखे हैं, ये भी वैल्यू सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, बेसिस सेम है। इधर डिवाइड का साइन है, तो जैसे मैंने आपको सेकंड पार्ट में बताया था, जहाँ पे डिवाइड का साइन हो वहाँ पे सब्ट्रैक्शन होता है, और इधर भी बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो यहाँ पे पावर ऐड हो जाएगी। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, यू विल गेट द आंसर। क्या हो जाएगा? 4/3 रेज टू द पावर, सेम साइन वाले, 7 पॉजिटिव है, 3 पॉजिटिव है, 7 और 3 10, 10 माइनस 1, 10 माइनस 9 सॉरी 1, यानी कि ओवरऑल 4/3। दैट्स योर आंसर। ओके, similarly you will do second part. Now I'm telling you the third part. In the third part you have been given 5/8 whole raised to the power 5 divided by 5/8 whole raised to the power 3 and into 5/8 whole raised to the power 0. Okay, again basis same है, कोई दिक्कत नहीं है। 5/8 लिखा, डिवीज़न का साइन है तो बेस सेम है और बीच में डिवीज़न का साइन है, तो माइनस कर देंगे पावर्स को, 5 माइनस 3। अगेन बेस सेम है, सेम बेस है, और मल्टीप्लाई का साइन है तो इसको हम ऐड कर देंगे, तो 5 + 0 विल बी 5, नथिंग एल्स, और 5 माइनस 3 इज़ वॉट 2, तो हो जाएगा 5/8 होल स्क्वायर। ठीक है, लेकिन आंसर को इसमें यहाँ पे नहीं छोड़ना, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में हमें दे रखा है इवेल्यूएट, कहीं पे भी ये नहीं लिखा कि हमें इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो जहाँ पे इवेल्यूएट लिखा होगा वहाँ पे हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे। कैसे? 5 स्क्वायर मतलब 5 × 5 और 8 स्क्वायर मतलब 8 × 8, so it will be 25/64। That's your answer. Clear? तो ये तो हो गए आपके लाइक क्वेश्चन नंबर 4 तक। Now let's see the remaining ones. Question number 5 में बता रहा हूँ, 6 आप लोग खुद करेंगे। ठीक है, इन क्वेश्चन नंबर 5 you have been given 2/5 whole cube into 2/5 whole raised to the power -6 is equal to 2/5 2x plus 2x minus 1, sorry 2x minus 1। ये क्वेश्चन दे रखा है एंड यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, आपको x की वैल्यू पता करनी है। ठीक है, सो लेट्स सॉल्व इट। अभी तो ये सेम बेसिस दे रखे हैं तो क्वेश्चन बहुत आसान है, बट अगर सेम ना हो बेसिस तो पहले हमें उन्हें सेम करना होगा। ठीक है, वो बात की बात है, अगर क्वेश्चन अभी आता है उस टाइप का बताता हूँ मैं। इनमें क्या कर सकते हैं, पहले सॉल्व करते जाइए, इसको ऐसे रहने दें, 2/5 होल रेज़ टू द पावर 2x minus 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे दोनों बेसिस सेम है और बीच में साइन मल्टीप्लाई का है, तो क्या हो जाएगा 2/5 3 प्लस माइनस का 6, इसका साइन चेंज नहीं करना है, ये मत कर देना 3 + 6। ठीक है, 3 प्लस साइन जो है एज इट इज़ वैसे ही लिखा जाएगा -6, तो 2/5, अब माइनस का 6 है और प्लस का 3 है, सब्ट्रैक्ट होगा और साइन उसका आएगा जो बड़ा है, इन दोनों में से बड़ा कौन है 6, साइन आया 6 का और 6 माइनस 3 इज वॉट इज इक्वल टू 2/5 रेज टू द पावर 2x minus 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हमें देखना है कि जब इसके आगे सॉल्व अब नहीं हो सकता लेफ्ट हैंड साइड में, सेपरेटली लेफ्ट हैंड साइड में इतना सॉल्व हो गया। अब दोनों को आप देखोगे तो बीच में इक्वल्स टू का साइन लगा है, इसका साइन लगा है इक्वल्स टू का, बेसिस दोनों के सेम है। अगर दोनों के बेसिस सेम हैं और इक्वल्स टू का साइन लगा है बीच में, यानी कि दोनों की वैल्यूज़ सेम होंगी, और वैल्यूज़ कब सेम होंगी, जब एक्सपोनेंट भी आपस में कैसे होंगे, सेम होंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे अब कंपेयरिंग एक्सपोनेंट्स, कंपेयरिंग
एक्सपोनेंट्स को जब हम कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, -3 की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, इट शुड बी इक्वल टू 2x माइनस 1। अब ये एक क्वेश्चन बन गई, 1 को इधर भेजिए, -3 + 1 इज इक्वल टू 2x, माइनस का 2 इज इक्वल टू 2x, ये 2 अपॉन में जाएगा तो x विल गेट इक्वल टू व्हाट, -1। दैट्स योर आंसर। क्लियर? आसान है, ये क्वेश्चन अच्छे हैं, मार्क इट एज इम्पॉर्टेंट। इस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी होगी, और ये इंपॉर्टेंट का मतलब ये नहीं है कि यही क्वेश्चन आएगा, इंपॉर्टेंट का मतलब ये है कि ये क्वेश्चंस अच्छे हैं, डिजिट चेंज हो सकती हैं, वैल्यूज चेंज हो सकती हैं, एनीथिंग में चेंज। ठीक, इन क्वेश्चन नंबर 6 यू हैव बीन गिवन p की वैल्यू दे रखी है और p/q होल रेज टू द पावर -3 की वैल्यू पता करनी है। तो पहले p/q को सॉल्व कर लीजिए। चलो एक और मैं ये बता दे रहा हूँ, बाकी आप लोग होमवर्क में करिएगा, बाकी कंप्लीट करिएगा उसको, ठीक है। लाइक 6 देख लीजिए, p की वैल्यू है 3/2 होल रेज टू द पावर -2 डिवाइडेड बाय 6/7 रेज टू द पावर 0, ये p की वैल्यू है। आपको पता करना है p/q, ये p/q की वैल्यू है, सॉरी, p/q की पावर -3 यू हैव टू फाइंड आउट। ठीक है, पहले p/q को देखते हैं, ये और सॉल्व हो सकता है। तो p/q इज इक्वल टू 3/2 होल रेज टू द पावर -2 और डिवाइडेड बाय 6/7 रेज टू द पावर 0 था। लॉ को यूज़ करिए जो मैंने बताया था, a की पावर 0 इज इक्वल टू व्हाट, 1, यानी किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। तो यहाँ पे 6/7 की पावर 0 है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इट्स वैल्यू विल गेट इक्वल टू 1। सो p/q विल गेट इक्वल टू 3/2 होल रेज टू द पावर -2 डिवाइडेड बाय 1 से अगर किसी भी नंबर को डिवाइड करोगे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, यू विल गेट द सेम नंबर। ये p/q की वैल्यू आ गई। अब आपको p/q होल रेज टू द पावर -3 की वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए p/q क्या है, ये पूरा है p/q, तो आपने लिखा 3/2 रेज टू द पावर -2 और इसके ऊपर फर्दर एक ब्रैकेट -3। कितना हो जाएगा, बेस पावर लगी है और ब्रैकेट के ऊपर फर्दर एक और पावर लगी है, तो पावर्स के बीच में मल्टीप्लाई, -2 इंटू -3 क्या हो जाएगा, 3/2 रेज टू द पावर माइनस माइनस प्लस, साइन लगाने की नीड नहीं है, 6। 3/2 रेज टू द पावर 6 विल बी योर आंसर। ठीक है, क्लियर? अब 7, 8, 9 और 10 आप खुद करेंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है इन क्वेश्चंस में तो आस्क मी, आई विल क्लियर इट आउट। ओके, थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे।